नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार इन प्रश्नों को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि चैनल पर काफ़ी महत्वपूर्ण और ऐसे प्रश्न कराए जाते हैं जिनके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों को लिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। पहला ही प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ऑप्शन ए रासक से, बी रसिक से, सी रास से या ऑप्शन डी रसायन से। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार क्या है। ऑप्शन ए राजयश से, ऑप्शन बी राजसूय से, सी रास से या ऑप्शन डी रासक से। तो देखिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रासक से। याद रखिएगा, विश्वनाथ प्रसाद ने रासक से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, चंद्रवली पांडे के अनुसार रासो शब्द उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, इन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। ऑप्शन ए राजयश से, राजसूय से, रास से या ऑप्शन डी रासक से। तो चंद्रवली पांडे के अनुसार रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वह हुई है रासक से, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, रासो शब्द की उत्पत्ति हजारी प्रसाद के अनुसार, चंद्रवली पांडे के अनुसार और यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार। याद रखिएगा, तीनों के ही अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासो की उत्पत्ति हुई है। अब देखिए, इनके अनुसार रासो शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। ऑप्शन ए राजयश से, राजसूय से, ऑप्शन सी रास से या ऑप्शन डी रासक से। तो देखिए, हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार रासो की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजयश से। याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। अब देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार रासो की उत्पत्ति है। ऑप्शन ए राजयश से, ऑप्शन बी राजसूय से, सी रास से या ऑप्शन डी रासक से। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रास से। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को शायद एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, गारसादा तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है। पहले तो इस पर आप इंपोर्टेंट लिख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के लिए। गारसादा तासी ने रासो की उत्पत्ति मानी है राजयश से, राजसूय से, रास से या ऑप्शन डी रासक से। तो देखिए, गारसादा तासी ने किस शब्द से उत्पत्ति मानी है रासो की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, राजसूय से। गारसादा तासी ने राजसूय से रासो शब्द की उत्पत्ति को माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है। ऑप्शन ए हंस, कल्याण, जागरण और सरस्वती। तो देखिए, छायावाद का घोर समर्थक पत्र किसे माना जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जागरण को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल बसे उपन्यास के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, बी चंद्रकांता, सी निर्मल वर्मा या ऑप्शन डी मृणाल पांडे। कस्तूरी कुंडल बसे इस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं। तो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्रेयी पुष्पा। याद रखिएगा, कस्तूरी कुंडल बसे उपन्यास के रचनाकार, लेखक या लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा।
काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप लोग आंसर अच्छी तरह से देखिएगा। अब यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों से पूछा गया है विभाजन पर आधारित कहानी पहचानिए। ऑप्शन ए तलाश, बी तीसरी कसम, सी माया दर्पण और ऑप्शन डी है शरणागत। तो देखिए विभाजन पर आधारित कहानी को पहचानना है। अब यहाँ पर पहले आप ऑप्शन सही कर लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख दूँ शरणदाता, यानी ऑप्शन डी है शरणदाता। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी ही यहाँ पर सही होगा, शरणदाता। याद रखिएगा 4 ऑप्शन है, तलाश, तीसरी कसम, माया दर्पण और ऑप्शन डी है शरणदाता। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शरणदाता, जो कि विभाजन पर आधारित कहानी है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। देखिए अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो देखिए किसने कहा है अभिव्यंजनवाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, यह कामायनी के किस सर्ग से संबंधित है? ऑप्शन ए चिंता सर्ग, बी आशा सर्ग, सी लज्जा सर्ग और ऑप्शन डी काम सर्ग। तो देखिए जो भी विद्यार्थी इस प्रश्न तक आ चुके हैं, आप लोगों को ही इसका आंसर बताना है कमेंट करके कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए है कि इसका जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया गया है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, अगला प्रश्न है ले चल वहाँ बुलाया देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? ऑप्शन ए लहर, कामायनी, यामा और कानन कुसुम। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ले चल वहाँ बुलाया देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं लहर कविता से उद्धृत। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर है, अगला प्रश्न हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? हम बिस्पाई जन्म के इस काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? ए हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन सी बालकृष्ण नवीन या ऑप्शन डी रामेश्वर शुक्ल। तो देखिए किसके अनुसार जो है इस काव्य की रचना की गई है, हम बिस्पाई जन्म के। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण नवीन। याद रखिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण नवीन। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है एक फूल की चाह कविता के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, सिया राम शरण गुप्त या ऑप्शन डी अज्ञे। एक फूल की चाह, यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। एक फूल की चाह कविता के जो रचनाकार हैं ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, सिया राम शरण गुप्त। याद रखिएगा एक फूल की चाह के लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त। अब इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, और आपको अगर किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य संग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए उच्छ्वास, बी पल्लव, सी गुंजन या ऑप्शन डी बीड़ा। तो देखिए चारों ही रचनाएं जो है सुमित्रा नंदन पंत की हैं। तो यहाँ पर अगर इन विकल्प के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुंजन, जो कि सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य संग्रह माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।